बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ। मध्य रेल से जुड़े हुए हैं मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारी हैं और हम सबसे पहले परिचय लेंगे आप सर आपका। मेरा नाम सुरेश खांडेकर है। हम तीनों मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में रनिंग स्टाफ में है। रनिंग स्टाफ मतलब जो गाड़ी चलाता है और उससे इंजन चलाते गाड़ी चलाते उससे संबंधित हम लोग हैं। मैं पूनमचंद पाटिल, लोको पायलट मध्य रेल नागपुर। मैं सुधन ईश्वरलाल मेंढे, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस नागपुर। अच्छा, आप यहाँ पर आपका पूरा कर्मचारी का जो यूनिट है, विंग है, आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया है और हमें पता है कि आप हर साल यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का एक एक वॉल्यूम या उनकी एक एक जो किताब है उसको हिंदी या जो भी भाषा है उसमें आप प्रकाशित करते हैं और बहुत कम कीमत में आप उसको देते हैं। आपके जो सबसे पहले वो जो कार्यक्रम आप करते हैं, प्रोजेक्ट है आपका या जो आपका जो पे बैक टू सोसाइटी है उसके बारे में बताएं। तो कुछ सालों से हमने बीच में देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो साहित्य प्रकाशित हो रहा था वो लगभग बंद हो चुका था और जबकि उसके लिए एक महामंडल भी गठित हुआ है, लेकिन फिर भी जो प्रकाशित साहित्य का जो ये था, हर साल एक ग्रंथ आना चाहिए था जो बहुत सालों तक आया। सोर्स मटेरियल वसंत मुन साहब ने बहुत सारा इकट्ठा करके रखा था, लेकिन फिर भी प्रशासन में बैठे लोगों की उदासीनता वो आ नहीं पा रहा था। और जो अभ्यासक है, अम्बेडकरी तत्वज्ञान के अभ्यासक, और वो उनमें चिंता होने लग गई थी कि भाई क्या होगा, बाबा साहब का तत्वज्ञान आएगा नहीं और लोगों में जाएगा नहीं तो कैसे होगा। वो ध्यान में रखते हुए हमने फिर सोचा क्यों ना हम जो काम वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये सोच के हम सभी साथी जो रनिंग स्टाफ में हैं इन्होंने हम ये सोचा कि हम करेंगे। अच्छा, कितनी किताबें अभी तक आई हैं, कौन कौन सी किताबें आपने? अभी तक हमने करीब 15 किताबें छापी है बाबा साहब की। इसमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हु आर शूद्रर, ऐसी इस साल हमारा है रुपये की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इस साल हमने छापा हुआ है। कौन सी भाषा में ये किताब है अभी? हमारा यह अनुभव है कि यहाँ जो आने वाला व्यक्ति है ये केवल महाराष्ट्र से नहीं आता, ये भारत के कोने कोने से आता है और कुछ तो हम विदेशी भी लोग यहाँ देखते हैं। तो उन सबको देखते हुए हमने सोचा कि जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है उसमें हमने ये पूरी किताबें प्रिंट करवाई और यहाँ पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लगभग कितनी किताबें आप मतलब हर साल, अभी आपने इस साल रुपए की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रुपी को आपने हिंदी में प्रकाशित किया है, लाया है, कितनी किताबें आप सर्कुलेट कर रहे हैं? हम यहाँ पे भी 15 से 17,000 किताबें इस साल हमने छापी है, वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें जो वो किताब ये है, इस साल हमने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ जो बाबा साहब ने 1923 में उनके DSC के प्रबंध के लिए किया था, वो किताब हमने इस साल प्रकाशित की है। स्टॉल पर लोग आ रहे हैं, अभी पूरे दिन सुबह से आ रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है किताबें देख करके? लोगों की प्रतिक्रिया है, किताब बहुत डिमांड में है लोगों की, और ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको पुरानी किताबें चाहिए। उनकी डिमांड है कि हमको पुरानी किताबें चाहिए, लेकिन हम दे नहीं सकते अभी कुछ कारण से। ये पुरानी प्रकाशित है। अच्छा, पुरानी। हाँ। लोगों के साथ आप जब बातचीत करते हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, तो आप कर्मचारी लोग होकर के भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या भावनाएं प्रकट कर रहे हैं लोग? सर्वप्रथम इस पावन भूमि पर सभी पधारे ये कोटि कोटि जन सैलाब को मैं प्रणाम करता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर बाबा साहब ने विचारों का संघर्ष, परिवर्तन किया था और वो परिवर्तन ऐसा था, विचारों का था। तो उसी बात को हमने रनिंग कैडर ने कि बहुत बड़ा नहीं हम कर पाते मगर उसमें से हम कुछ छोटा कर पाए, यही लेकर हमने एक 20 साल के ऊपर से हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया। बाबा साहब ने लिखित जो किताबें थी उन्हीं में से कुछ निचोड़ हम छोटी छोटी भाषाओं में छोटी किताब में बनाकर उनके एक साधारण मूल्य जो सबको अफोर्डेबल हो, ये सोचकर बाबा साहब के समर्पित हम कुछ कर सके, इस भावना से प्रेरित होकर ये हम करना चाहते हैं और वही आज लगातार हम 20 साल के ऊपर हो गया हम कर रहे हैं। लोग क्या भावनाएं प्रकट कर रहे हैं जब आप किताबें कम कीमत में वहाँ पर दे रहे हैं? बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोग आते हैं हमारे पास में। अभी जैसे मेरे साथी ने बताया कि पुरानी किताबें हमें मांग रहे हैं। अब वो होता ऐसा है कि
जिस साल की हम प्रिंटिंग करते किताबें 17,000 20,000 वो अब कम हो जाती है हमारे लिए, वो नहीं दे पाते। तो पिछले साल की किताबें दे पाना हमारे लिए, मगर प्रयास यदि ऐसा कुछ हो, लोगों का ऐसा ये रहे, तो हम उसके बारे में भी सोचेंगे और कुछ कर पाएंगे सर। कितने टाइटल आप बता रहे थे? 15 किताबें हैं, उसके बारे में बताएं। अभी तक हमने मुक्ति कौन पथे, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधीयन जिन्ना, अस्पृश्यता, शूद्र पूर्वी कौन थे, संघ बनाम स्वतंत्रता, अनटचेबिलिटी, क्रांति प्रतिक्रांति, इस तरह से। और बाबा साहब के जो 1956 में यहाँ जो भाषण दिए थे, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये सब सभी बड़े बड़े खंडों में हम यहाँ देते हैं। और चूँकि आप पता है कि प्रोडक्शन कास्ट हमका लगभग 96 रुपीज़ आया इस साल की किताब का। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, ये 96 रुपये, 96 रुपये की बड़ी किताब है। 400 पेज की लगभग किताब है, और फिर भी 30 रुपये में, मेरे ख्याल से 30 रुपये में ये किताब यहाँ पर वो दे रहा है। मतलब आज ही नहीं, आगे भी ये किताब जब भी रहेगी उपलब्ध तो ऐसे ही कम कीमत में रहेगी, और उससे ज़्यादा जो खर्चा आ रहा है खुद ये मध्य रेल के जो सभी कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो उठा रहे हैं। आज के मौके पर आप क्या बताएंगे हमारे सभी दर्शकों को और यहाँ पर जुड़े हुए लोगों को? मैं देखता हूँ कि देश की जो बदलती हालत को देखते हुए हमें और सजग रहने की ज़रूरत है। सिर्फ जयघोष करने से कुछ नहीं होगा। हम चाहेंगे कि सभी लोग बाबा साहब का तत्वज्ञान पढ़े और उस अनुसार अनुसरण करके अपनी खुद की प्रगति होगी तो इस देश की प्रगति होगी। तो हम ये चाहेंगे कि ये बुद्ध धम्म का जो संदेश है, समानता, बंधुता, ये जो बाबा साहब ने यहाँ से 1906 अपने को दिया है, और हम देखते हैं कि 1956 में जो बाबा साहब के साथ 1956 में लोग आए, उनकी प्रगति और बाकी जो लोग नहीं आए उनकी प्रगति में जमान आसमान का फ़र्क है। अभी भी SC ST जो बाकी की जाति है, जो बाबा साहब का विचार अभी लिए नहीं है, थोड़े दूर है, अपने जो क्या बोलते हैं कंपाउंड वॉल पे बैठे हैं, सिर्फ ताक रहे हैं। तो उन्होंने ये देखना चाहिए कि यहाँ का जो बुद्धिस्ट है, जो बाबा साहब के साथ 1956 में आया, उनकी प्रगति देखिए। और बाकी जो हमारे साथी है, वो भी उन्होंने भी बाबा साहब का विचार आत्मसात करना चाहिए। केवल रिजर्वेशन से प्रगति नहीं हुई है, ये जो प्रगति हुई है बौद्ध धर्म को अपनाने से, उनके जो तत्व है वो अपनाने से, और इसलिए ये प्रगति हुई हमें दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, फुले शाहू अम्बेडकर के विचार अगर हम अपनाएंगे तो हमारी निश्चित ही प्रगति होगी। जिन जिन लोगों ने ये विचार अपनाए उनकी निश्चित ही प्रगति हुई है, जिस वर्ग ने अपनाए उनकी प्रगति हुई है। संक्षिप्त में मैसेज दी। यहाँ जितने भी बौद्ध बांधव आते हैं उन सब लोगों को हमारी सदिच्छा यही है कि वो बाबा साहब को विचार को प्रेरित लेकर यहाँ से जाए और अपनी प्रगति करे। इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं। पढ़े, एजुकेट हो, यूनाइट हो और आगे कार्यक्षम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और MNT न्यूज़ नेटवर्क के आप की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसी प्रकार से आप बाबा साहब के विचारों के साथ साथ अन्य जो हमारे महानायक महानायिकाएं हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के साहित्य हिंदी में ज़रूरत है उसकी, शाहू महाराज के साहित्य की हिंदी में ज़रूरत है। तो हम आपसे मतलब अपेक्षा व्यक्त करते हैं और एक इच्छा भी व्यक्त करते हैं कि आप उन भी साहित्यों के लिए आप पूरा आपका जो टीम है मध्य रेल और पूरा रेल के कर्मी आपके साथ जुड़ जाएं इस मुहिम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत